जय माता दी डिवाइन फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने भी हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं ये ब्लेसिंग्स कई गुना होकर आप तक पहुँचें। सबसे पहले राधा कृष्णा, डिवाइन पावर, यूनिवर्स और डिवाइन फैमिली, आप सभी को हैप्पी होली। होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जीवन में उमंग उत्साह के रंग भरे रहें, ऐसी मंगल कामना करते हैं और आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको मैसेज ज़रूर मिलेगा। कब? जब आप डिवाइन पावर पर विश्वास करते हैं। अगर आप आजमाते हैं कार्ड्स को या यूनिवर्स की पावर को, तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी पिक करती है और आपको कन्फ्यूज़न वाले आंसर से मिलते हैं। इसलिए अगर आप विश्वास के साथ रीडिंग सुन रहे हैं, रीडिंग सुनते समय आप जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहिए, अपने इष्ट मंत्र का जप करते रहिए या ध्यान करते रहिए और अपने प्रश्न के बारे में सोचिए। यकीनन आपको कुछ न कुछ गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से या किसी न किसी वीडियो के माध्यम से ज़रूर मिलेगा। हो सकता है पूरी रीडिंग आपके लिए हो, ये भी हो सकता है कुछ सूक्ष्म मैसेज हो, तो जो आपके लिए उसे लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। हम सबको गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू राधा रानी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग, थैंक यू फॉर गाइडिंग, हर हर महादेव। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को यूनिवर्स में ब्लेम करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। होली का गाना गुनगुनाते हैं, कान्हा को याद करते हैं और देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, होरी रे रसिया बड़े जोरी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। घर घर से ब्रज बनिताई, घर घर से ब्रज बनिताई, कोई सावरी कोई गोरी रे रसिया, कोई सावरी कोई गोरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बड़े जोरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव गोरी हे राधा रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। कौन वरण के कुंवर कन्हैया, कौन वरण गोरी राधा रसिया। यूनिवर्स कह रहे हैं, हम आगे रीडिंग लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। आज किन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके 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 ओके, क्या आ रहा है लाइफ में। ओके, इस कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए।
आपको कार्ड्स दिखाते हैं, ठीक है। देखिए कार्ड्स आपको दिखाते हैं। फर्स्ट कार्ड ये आया 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर शुक्र ग्रह के बाधित होने से धन या तो बाधित हुआ है या किया है, या आगे रीडिंग में देखेंगे। धन की ग्रोथ रुकी है, किसी तरह का अन्याय हुआ है आपके साथ, जिसके साथ रीडिंग कनेक्ट हुई है। यहाँ पर कोई चीज़, कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती की गई हैं। ये घर, ऑफिस, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी किसी एक व्यक्ति विशेष की रीडिंग नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग मैसेज होंगे। बट फाइनली आपको समझ में आ जाएगा कि मैसेज आपके लिए क्या है पूरी रीडिंग देखने के बाद। और ये सब क्यों हुआ? आपकी हाई प्रेस्टिस की एनर्जी किसी से देखी नहीं गई। एक हाई वाइब्रेशन में आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस, और आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिव एनर्जी में, हाई एनर्जी में जो आप थे, उसे किसी ने उल्टा करना चाहा। इसके लिए आपके साथ ये अन्याय और ये छल कपट हुआ, ठीक है। और किसी तरह का टावर, बिखराव आपके जीवन में लाने की कोशिश की गई, और इसके लिए कोई एनर्जी का सहारा लिया गया। यहाँ आप देख रहे हैं इस राक्षस ने, मेल फीमेल 2 लोग हैं, इनको बांध दिया है। और किसी तरीके से आप देख रहे हैं इस राक्षस की धड़ाई चक्रा से भी एनर्जी निकल रही है, यानी कि आपकी बुद्धि को भ्रमित करना और आपके रिलेशनशिप को बाधित करना और किसी तरह का डिस्टर्बेंस ला के आपकी लाइफ में तंग करना, ये इसका उद्देश्य था। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? हाँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड्स कह रहा है कि मतलब जिसने आपकी धन की नुकसान करना चाहा, आपके रिलेशनशिप, स्पेशली आपके मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहा, ये एनर्जी उसके पास वापस चली गई। उसका बुध कुपित हो गया आपके साथ ये गलत व्यवहार करने से, और उसका चंद्रमा कुपित हो गया, यानी कि मून की नेगेटिव एनर्जी और बुध की नेगेटिव एनर्जी की वजह से जो चीज़ें वो आपकी लाइफ में, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आप ऑनेस्ट हैं, आप उस व्यक्ति का भी बुरा नहीं चाह रहे हैं, तो प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसी पनिशमेंट उनको मिल जाती है कि उनकी दशा अंतर्दशा में जब ये ग्रह खराब आ रहे हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। यहाँ पर ये जितना भी स्पेल वर्क था ये उल्टा हो गया। कोई ना कोई ऐसे मिस्टेक उनसे हो गई है कि ये उल्टा हो गया है, और आपकी लाइफ में जो बुरी परिस्थितियाँ थी इसका अंत हो गया है। आपको एंजल्स ने ब्लेस्ड किया, और जो भी अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा था या कर रही थी, इनको बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस, एक तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पीछे जो है ज्वार भाटा आया हुआ है और ये जहाज़ डगमगा रहा है। तो इस तरीके से ये परेशान हो रहे हैं कि आपको नेम फेम कैसे मिल रहा है, आप ग्रो कैसे कर सकते हैं। इतनी सारी इवल एक्टिविटीज़ के बाद, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद, आपके खिलाफ इतने षड्यंत्र के बाद भी आप कैसे चमक सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, ये सोचकर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। और इनके द्वारा जो भी इन्होंने आपके खिलाफ किसी को भड़काया, या कोई यहाँ पर भड़काने के अलावा कुछ एक्टिविटीज़ भी की हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं, सामने वाले को आपका सच पता लग गया, जिसको आपके खिलाफ भड़काया गया था। और जो ये एक्टिविटीज़ थी, आप एक डिवाइन सोल हो सकते हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड और गाइड हो सकते हैं। अब ये आगे पता लगेगा कि ये एनर्जीज़ आपकी लाइफ से वापस क्यों गई हैं। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छे कर्मों का फल है, और डिवाइन से आपका कोई अच्छा कनेक्शन है, कोई प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से आप जो है, आप पर इनका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव पड़ा है, लेकिन ये चीज़ें उल्टी हो गई हैं। आपकी लाइफ में क्या आ रहा है हम ये देखते हैं। कार्ड यहाँ पर नीचे गिर रहा है, कोई नहीं चाहता है कि आपको मैसेज मिले। तो आपके लाइफ में तो यहाँ पर 9 नंबर की बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है। 9 नंबर का ही ये साल है। 9 नंबर आपको बहुत तरीके से ब्लेस्ड करने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गणेशा के हाथ में 2 कलश हैं, 2 टहनियाँ हैं ग्रो करती हुई, अनार के फल हैं, और इतना ही नहीं, गणेशा यहाँ पर सूंड में भी, हाथ में भी कलश लिए हुए हैं, यानी कि
आपकी लाइफ में ग्रोथ, नंबर 4 की ब्लेसिंग, नंबर 5 की ब्लेसिंग्स और मंगल 9 की ब्लेसिंग, यानी बुध ग्रह और राहु ग्रह और मंगल ग्रह ये आपको ब्लेस्ड करने वाले हैं। यहाँ पर ये पीला प्रकाश कह रहा है कि जुपिटर की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी। आप आपके जो भी हार्डवर्क आपको लग रहा था पे नहीं हो रहे हैं, अब होंगे। ये यहाँ पर गणेशा कह रहे हैं। बहुत सारे फल भी यहाँ पर रखे हुए हैं, यानी कि आपको अब फल मिलने का समय आ गया है। ठीक है। नंबर 5 अगेन 5 नंबर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड करने वाले हैं। यहाँ पर आपकी आपका जो साहस है, यूनिवर्स आपके साहस की तारीफ़ कर रहे हैं। स्वयं परमात्मा आपके साहस से, आपकी हिम्मत से बहुत खुश हैं। लाइफ में बहुत सारी, जैसे ये टावर का कार्ड था, इसके बावजूद आपने हार नहीं मानी और आप निरंतर अपने कर्म पथ पर चलते गए। लाभ हानि, अच्छा क्या हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है, ये सबसे हट कर आप अच्छे रास्ते पर चलते गए। और जब ये बात आपसे कही तो यहाँ पर 11 नंबर मुझे दिखा, यानी कि कंफर्मेशन है, एंजल आसपास ही है इस रीडिंग के टाइम पर भी। तो आपको बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स एंजल्स की, यूनिवर्स की, डिवाइन पावर की मिल रही है। जो तकलीफ़ के समय में भी आपने अच्छे काम नहीं छोड़े, परमात्मा का नाम जाप नहीं छोड़ा, आपने अच्छे कर्म करने नहीं छोड़े, आप बदले के भाव से ऊपर उठे। तो जो आप ना बदले के भाव से ऊपर उठे, ये ईश्वर को बहुत ही पसंद आ गया, बहुत ही पसंद आ गया। और उसके बावजूद जो आपने हिम्मत दिखाई है बुरे वक्त में भी, आपने पैसे की परवाह नहीं की और आपने अपने तकलीफ़ों की परवाह नहीं की, लोगों की उल्टी सीधी बातों की परवाह नहीं की। आपको पता था मेरे कर्म मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे ईश्वर जानते हैं, मुझे दूसरों की को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने ना बहुत बहुत तरीके से आपके खिलाफ बातें भी की, षड्यंत्र भी किए और आपको जो है यहाँ पर डिफेम करने की कोशिश भी की, लेकिन आप रिलैक्स रहे, आपको भरोसा रहा अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर, अपने आराध्य पर, और आपने इन पूरी परिस्थितियों में भी अच्छा ही सोचा, है ना। जो प्रकृति ने क्यों सोचा, क्योंकि प्रकृति आपको सहयोग भी कर रही थी, ऐसा नहीं है, आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही थी। और जो आपका ना ये पॉजिटिव आउटलुक है, ये ईश्वर को बहुत पसंद आ गया कि जो भी हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ। ईश्वर तो गलत कर ही नहीं सकते। अगर मेरे हाथों से कुछ भी कर्म उन्होंने करवाया है, जब मैंने सब कुछ उनको समर्पित किया है और जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, तो जो भी करवा रहे हैं अब मेरे ईश्वर करवा रहे हैं। तो हर चीज़ में जो आपका ये पॉजिटिव दृष्टिकोण है, आपका जो ये साहस है, करेज है 5 नंबर, और आपका जो ये निरंतर चलते रहना है हर हाल में। आप कराहते हुए भी भगवान का नाम जप कर रहे हैं, आप कराहते हुए भी अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल पूजा कर रहे हैं, अपने सारे कर्तव्य आप पूरे करते ही चले जा रहे हैं। और मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, तो ईश्वर मेरा बुरा कभी नहीं करेंगे। ये सोच कर दुख की घड़ी में रोने के बाद आंसू पोंछ के फिर से आप जो रिलैक्स हो जाते थे, ये आपका ना जो गुण है भगवान को बहुत पसंद आ गया है। तो अब यूनिवर्स डिवाइन पावर ने ठान ली है कि आपकी किस्मत को चमकने से कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। नंबर 9 का अगेन कार्ड आ गया है। अब नंबर 9 का ही ये साल है और नंबर 9 हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में विशेष हो। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर ज़रूर शामिल होगा, चाहे आपकी डेट में हो, चाहे आपके सन का टोटल हो या टोटल नंबर हो, किसी न किसी रूप से 9 नंबर से आपका कोई ना कोई कनेक्शन होगा। 100% यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों के लिए कंफर्मेशन आ रही है। तो अब यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैंने तो बेटा तेरा भाग्य लिख दिया है, तूने जो सुंदर कर्मा कर दिए हैं, विपरीत परिस्थिति में भी, दुख की घड़ी में भी जो तूने साहस दिखाया, जो तूने अच्छे कर्मा किए, जो तूने निरंतरता को नहीं छोड़ा, तो मैंने भी अब जो लोग
तेरी ग्रोथ को रोकना चाहते हैं, बाधित करना चाहते हैं, तेरी लाइफ में टावर लाना चाहते हैं, तेरी हाई प्रेस्टिस की जो सुंदर एनर्जी है, तेरा जो क्रेज़ है, इसे ख़त्म करना चाहते हैं। इस तरीके से तेरे साथ अन्याय करना चाहते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करके किसी भी तरीके से। तो यूनिवर्स कह रही जैसे ये चूहा गणेशा के हाथ से पेन को नहीं छीन सक रहा, नहीं हिला पा रहा है। गणेशा यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं और ये चूहा ट्राई किए जा रहा है। तो ये जो चूहे हैं ना, ये कोशिश करते रहेंगे और यूनिवर्स इन्हें ऐसा नाच नचाएंगे, ऐसा नाच नचाएंगे कि ये थक हार के पड़ जाएंगे। इन्हें लगेगा इनका टाइम जो है बर्बाद हुआ आपके पीछे, इनका धन बर्बाद हुआ आपके पीछे। क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में आपको दिखाया ना, किसी ने बहुत सारी कोशिशें कर दी, तंत्र मंत्र यंत्र सब लगा दिया आपके पीछे, जी जान लगा दिया है, लेकिन कुछ एक गलती ऐसी हो गई है कि वो चीज़ें उनके पास वापस हो रही हैं और आपको जो वो डिफेम करना चाहते थे, उल्टा यहाँ आपका नेम और फेम बढ़ने वाला है। क्यों? अगेन क्योंकि यूनिवर्स ने अब कलम जो है अपने हाथ में ले ली है आपके भाग्य को लिखने की। आपका जो बच्चों जैसा व्यवहार है ना, कि तब हर चीज़ में आप इंजॉय कर रहे हो, हंस रहे हो, और तकलीफ़ के टाइम में भी आपको लग रहा है अब तो आदत हो गई है और जितनी ज़िंदगी है ईश्वर तूने जितनी लिखी है उतनी मिलेगी। आप हर परिस्थिति को इंजॉय कर रहे हैं। जैसे ये बाल गणेशा है ना, इस तरीके से। और ये 3 नंबर है तो बच्चा, लेकिन देवताओं से भी पहले पूज्य हैं ये गणेशा। तो ऐसे ही आप दिखने में कोई संत महंत नहीं दिखते, एकदम साधारण इंसान दिखते हैं और आपके अंदर जो ज्ञान है, आपके जो पास्ट लाइफ कुछ कर्मा का, अच्छे कर्मा का जो खाता है, और भगवान के प्रति जो आपका प्रेम है, आपके आराध्य इष्ट जिस भी रूप में आप उनको मानते हैं, जो अतिशय प्रेम है, उसको देखकर भगवान बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आज कोई बहुत ही प्यारे बच्चे का यहाँ पर यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये सारी नेगेटिविटी मेरे प्यारे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बिगाड़ करके भी ये हार जाएंगी। क्योंकि अगर यहाँ कोई आपके लिए पत्थर पे पत्थर मारे जा रहा है, तो यूनिवर्स ने आपको तो प्रोटेक्ट कर दिया है और उन पत्थरों से बहुत सुंदर बिल्डिंग आपके लिए तैयार कर दी है। रिफ्लेक्शन नंबर 4 का कार्ड है। आप इतने अच्छे हैं ना, इतने पॉजिटिव हैं, इतना अच्छा सोचते हैं, जो बुरा कर रहे हैं उनको भी आप 1 मिनट के लिए गुस्सा करते हैं, लेकिन बाद में आपको लगता है कि ईश्वर ये भी तो आप ही के बच्चे हैं, मैं अपना अच्छा सोचूं, इनका भी अच्छा सोचूं ताकि मेरा और अच्छा हो। अच्छा करने से कर्म तो रिटर्न होता ही है। ऐसी किसी की सोच है कि हम जो करेंगे हमें मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो आपका ये जो प्यारी सोच है, आपके जो ये प्यारे कर्मा हैं, अपने से पहले जो आप दूसरों को रख रहे हैं, एकदम आपका ना जैसे कि रूप ही बदल गया है। तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। ईश्वर कह रहे हैं बेटा तू मेरे बच्चों के साथ, मेरे बुरे बच्चों के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं कर रही है, नहीं कर रहा है। मैं तेरे साथ बुरा कैसे होने दे सकता हूँ। ईश्वर आपसे कह रहे हैं आप कितने प्यारे बच्चे हैं। आज की रीडिंग जिसके साथ भी कनेक्ट हो रही है, बहुत पवित्र आत्मा हैं आप, जिसके लिए ईश्वर स्वयं संदेश हमारे मुंह से आपको दे रहे हैं कि आप सबका भला चाह रहे हो। पास्ट में अगर किसी के साथ कुछ गलत कर भी दिया जाने अनजाने, अब आप कह रहे हो ईश्वर अगर मैंने अनजाने में भी किसी का दिल दुखाया है तो मुझे माफ़ करिए, मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करें, सबका मंगल हो, मेरा मंगल हो। और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। ईश्वर आपसे बेहद खुश हैं। आज के रीडिंग में बहुत आनंद आ रहा है, इतने खुश हैं ना। तो ईश्वर कह रहे हैं बेटा तू दे रहा है ना, दे रही है ना, बस तेरी लाइफ में मैं भी ऐसे ही दूंगा। तू 1 या 2 दे रही है ना अच्छी चीज़ें लोगों को, या दे रहा है ना, मैं तेरी लाइफ में 1 का 100 और 1000 करके उसे दूंगा। रिफ्लेक्शन, राहु आपको चमकाने वाले हैं। जिस राहु से लोग डरते हैं, शायद आप भी डरते होंगे, वही राहु आपको अब एकदम आसमान की ऊंचाई देने वाले हैं। कन्फर्मेशन है।
तो राहु का जो गोचर परिवर्तन है आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर होलनेस का 26। यही तो ईश्वर चाहते थे, इससे पहले आप ऐसे नहीं थे जो आज आप हैं, जिनकी लाइफ में ये अचानक चेंज आया है कि मैं सबके लिए अच्छा करूं, कुछ ना कुछ अच्छा करते जाऊं, कुछ गुप्त रूप से अच्छा कर रहे हैं, कुछ बड़े बड़े दान आप गुप्त रूप से कर रहे हैं, आपको दिखावे नहीं चाहिए और लोगों का मंगल चाह रहे हैं। जिन्होंने आपका बुरा किया, बुरा चाहा, उनका भी, उनसे भले ही आप डिस्टेंस बनाएंगे लेकिन बुरा उनका भी नहीं चाहेंगे। तो यही तो ईश्वर आपको बनाना चाहते थे। एक वक्त पहले आप बदले के भाव में आ गए थे, आप परेशान हो गए थे कि मेरे को जिसने तंग किया, मुझे जो परेशान कर रहा है, ईश्वर उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ईश्वर को आपका वो रूप बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि आप तो स्वयं उसका अंश हैं। आप डिवाइन के बहुत प्यारे बच्चे हैं और डिवाइन आपके अंदर ही, जैसे परमात्मा हमारे आत्मा में विद्यमान रहते हैं, हम उन्हीं का अंश हैं। तो ईश्वर के आप बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो ईश्वर से आपका वो रूप बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा उथल पुथल आपकी लाइफ में ईश्वर लाए। जो लोग आपको बेवजह तंग कर रहे थे उनको शांत करने के लिए, उनको भी पनिश करने के लिए। और अगेन आपका फिर वही पवित्र रूप ईश्वर ने आपकी परिस्थितियों के अनुसार ईश्वर ने ही बनाया है। आपने कोशिश ज़रूर की है कर्मा करने की, लेकिन सहयोग तो ईश्वर का ही रहा है। तो यही होलनेस आपकी ईश्वर को चाहिए। आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। इतने निर्मल पवित्र विचार कि खाना बना रहे हैं तो भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो जैसे भगवान का भजन ही कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं तो जैसे भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। और साथ में आप भगवान की सेवा भी नहीं छोड़ रहे हैं, अच्छे कर्मा के साथ साथ। तो ईश्वर कह रहे हैं बेटा मैं यही तो चाहता था, यही तो मैं चाहता था। अब क्या बुद्ध, क्या शुक्र, क्या गुरु, सारे ग्रह आपके एक्टिव हो गए हैं, सारे ग्रह, जीवन का सूर्य उदय हो गया, हार्ट चक्र आपका कंप्लीटली ओपन हो गया है। और इस तरीके से आप चमकेंगे, अब इस तरीके से आप चमकेंगे। शनिदेव भी ब्लेस्ड करेंगे, क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान है। आपके अच्छे और बुरे कर्मों से शनिदेव आपको अच्छे और बुरे दंड देते हैं। जो आपके हृदय में पवित्रता आ गई है, बहुत सुंदर भाव आ गए हैं, और एक तरह से जहाँ पवित्रता है, जहाँ सत्यता है, जहाँ शुद्धता है, वहाँ तो ईश्वर स्वयं रहते हैं। माँ लक्ष्मी वहाँ स्वयं रहती है। श्री हरि के साथ नारायण की माँ लक्ष्मी की कृपा नारायण के साथ आपके ऊपर विशेष रूप से इस नील कमल के द्वारा यह ईश्वर बता रहे हैं। जिस तरीके से ना आपके जीवन में, आपकी भक्ति में कुछ व्यवधान आए, चाहे कोई इंसान माध्यम बना, चाहे प्रकृति, चाहे कुछ भी हुआ, जिनके साथ ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है, बहुत डीपली एनर्जी कनेक्ट होगी। आज की रीडिंग बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट होगी, लेकिन जिनके साथ कनेक्ट हो रही है ना, मैंने आपको, प्रकृति ने इतनी कठिन परीक्षा आपके लिए, इतनी कठिन परीक्षा ली। जैसे एक बार अगर आपने शिव सहस्त्र नाम पढ़ा है, शिव पुराण पढ़ा है, तो उसमें शिव पुराण में जो शिव सहस्त्र नाम है उसमें आता है कि भगवान विष्णु जो थे वो भगवान शिव की आराधना करते थे। शिवद्रोही ममदास कहावे, सोई नर मोही सपने ही नहीं पावे। ये श्री राम ने स्वयं कहा है रामायण में। इंसान भेद करते हैं राम और शिव में। तो भगवान जब विष्णु डेली सहस्त्र कमलों द्वारा शिव की पूजा करते थे, शिव को प्रसन्न करते थे। एक दिन क्या हुआ, कई टाइम तक वो लगातार ऐसे कमल लाते और सहस्त्र कमलों से भगवान के सहस्त्र नाम बोलते हुए पूजन करते। एक दिन क्या हुआ, भगवान की ही लीला कुछ ऐसी हुई, एक कमल कम हो गया। अब श्री हरि ने सोचा मैं भगवान की पूजा कैसे करूं बिना एक कमल के। नियम तो नियम था, तो भगवान ने क्या किया, कमल नयन भी कहा जाता, तो उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर शिव को चढ़ा दी। जैसे ही श्री हरि ने शिव को अपनी एक आंख चढ़ा दी, सहस्त्र नाम पूरे करने के लिए, सहस्त्र कमल पूरे करने के लिए भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उन्हें चक्र दिया और कहा
कि जो भी मेरे इन सहस्त्र नामों का पाठ करेंगे, वंदन करेंगे, जिस भी कामना से करेंगे उनकी कामना की पूर्ति मैं ज़रूर करूँगा। और ये जो चक्र है ये हमेशा आपकी मदद करेगा। तो इसी तरीके से आपकी लाइफ में भी ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो प्रकृति के द्वारा व्यवधान थे, ईश्वर के द्वारा व्यवधान थे कि आप भगवान नाम को छोड़ दो, इसमें दुख के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन आपने कहा मेरी गर्दन ले लो पर मेरा साथ मत छोड़ो, मेरा हाथ मत छोड़ो, मैंने आपको नहीं पकड़ा है, आप मुझे पकड़ लो। सच में आपकी भक्ति महान है और इस महानता से भगवान बहुत खुश। ऐसा नहीं कि आपने पूरा दिन रात पूजा पाठ ही किया, आपने अपने कर्तव्यों को भी किया, साथ में हर दुख तकलीफ़ में आपने अपने नियमों को नहीं छोड़ा। जब आपने नहीं छोड़ा और साथ में ये भी नहीं कहा कि मैं करती हूँ, करता हूँ, ईश्वर तुम कराते हो, तुम ही करा रहे हो और तुम ही कराना। मैं तुम्हारा हाथ और साथ अगर छोड़ भी दूँ, मेरी ये मंद बुद्धि छोड़ भी दे तो आप मत छोड़ना। ये जो भाव थे ना बहुत पसंद आ गए भगवान को आपके और आप उनके सबसे प्यारे बच्चे बन गए हो। बहुत सुंदर रीडिंग, आज की रीडिंग में बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। बहुत सुंदर एनर्जी है। तो अब ईश्वर कह रहे हैं मेरे बच्चे का भाग्य मैं स्वयं लिखूँगा। तो किसी की भक्ति से, किसी के भाव से, किसी की पवित्रता से, किसी के अच्छे कर्मों से ईश्वर बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। जैसे भगवान शिव भगवान श्री हरि के 100 कमल पूरे करने के लिए नेत्र चढ़ा देने पर खुश हुए थे, ऐसे ही आपके भाव मात्र से ही ईश्वर खुश है, क्योंकि ये कलयुग है। नेक्स्ट कार्ड 10 नंबर का, आपने सूक्ष्म जीव जंतुओं को कुछ आपने जिम्मेदारी ली होगी। हो सकता है आप चींटियों को खाना दे रहे हैं, पक्षियों को दाना दे रहे हैं, आप प्रकृति की इस तरीके से सेवा कर रहे हैं। जैसे गणेशा के हाथ में से ये चूहा कुछ खा रहा है और दूसरे हाथ में गणेशा का कलश भरा हुआ है। तो ईश्वर कह रहे हैं बेटा जो तू दे रहा है ना, मैं इसका 1000 गुना तेरे दूसरे हाथ में भरते जा रहा हूँ। आप जो चुपचाप देते जा रहे हैं, ईश्वर उसका 1000 गुना आपको दूसरे साइड से देते जा रहे हैं। और आपका 10 नंबर, यहाँ पर आपके पूर्वजों की बहुत सुंदर ब्लेसिंग, आपके इस काम से आपके पूर्वज बहुत खुश हैं। आपके कुल का नाम रोशन आपके हाथों से ही होना है, ये आपके पूर्वज जानते हैं और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में ना आपके साथ अन्याय हुआ, किसी ने, ये देखिए, जो पूर्वज आपके लिए गुहार लगा रहे थे, एंजल बाजा बजा रहे थे, उसको किसी ने उल्टा कर दिया था। यानी कि किसी ने जी जान लगा दी थी कि आप ख़त्म हो जाओ, आपका नामो निशान ना रहे, आप बुरे कर्मों में लिप्त हो जाओ और थोड़ा सा भटक भी गए थे। कुछ लोग व्यसनों की तरफ भी चले गए होंगे, लेकिन ईश्वर को पता था कि मेरे बच्चे ने अपने आप को मुझे सौंपा है, तो मैं अपने बच्चे को ना, अगर छोटा बच्चा ना जैसे चलना सीखता है तो मम्मी क्या करती है, पीछे पीछे रहती है उसके। जैसे ही वो नीचे गिरता है तो छोटा बच्चा क्या करता है, वो देखता है कोई नहीं देख रहा है तो वो आगे बढ़ जाता है। अगर वो देख लेता है कि कोई मुझे देख रहा है तो वो रोना शुरू कर देता है। तो ईश्वर ने उस वक्त में आपको लगा कि नहीं, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, जबकि ईश्वर तो पीछे से आपको पकड़े हुए थे। बस वो उस छोटे बच्चे की तरह एक आपके साथ लीला कर रहे थे कि आप रोने ना लग जाओ, आप सब कुछ भगवान पर ही ना छोड़ो। आपको यानी कि कर्मठ बनाना चाह रहे थे ईश्वर, आपको तपाना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि कितनी कर्मठता है, कितनी दृढ़ता है, कितना विश्वास है, और आप पास हो गए। बधाई हो आपको। बहुत सुंदर एनर्जी। एक्सेप्टेंस, आपने अब स्वीकार कर लिया, ठीक है प्रभु, सुख भी तेरे, दुख भी तेरे, पुण्य भी तेरे, पाप भी तेरे, मैं तो तेरा बच्चा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है। और मंगल और गुरु ग्रह की बहुत सुंदर ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है आपके कुछ अच्छे कर्मों के कारण। अगर कुछ लोगों को पेट से संबंधित प्रॉब्लम थी तो वो ठीक होगी। कुछ लोगों को बातें नहीं पचाने की प्रॉब्लम, कुछ लोग होते हैं ना दिल के बहुत साफ होते हैं, आपका हार्ट चक्र एक्टिव है ही है, बड़ 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 सब कुछ सबको बता देना, और फिर लोग आप ही की बातों का आप ही के खिलाफ षड्यंत्र करके आप ही की
आपको ठगी का शिकार बनाते थे। तो यहाँ प्रकृति ने आपको वो भी सिखा दिया कि हर बात नहीं बताई जाती और हर किसी को तो बिल्कुल नहीं बताई जाती। तो कुछ बातों को अब आप पेट में ही रखेंगे, पचाना सीख गए हैं, जिसकी वजह से आपके गुरु ग्रह हो सकता है आप आध्यात्मिक अनुभव बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर करते होंगे, उसके बाद आपकी आध्यात्मिक यात्रा में उथल पुथल मचाई किसी ने, और हो सकता है आप अपनी पराक्रम का बहुत बखान करते होंगे। तो आपने उस चीज़ को भी बैलेंस कर दिया, और करवाया किसने? ईश्वर ने, क्योंकि आपने सौंपा तो उनको था। तो बहुत ही सुंदर सुंदर जॉय का कार्ड आ गया है। जॉय का कार्ड आ गया है। भगवान शिव की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है। कोई भगवान शिव बाबा का बहुत प्यारा बच्चा है यहाँ पर, जिसको भोलेनाथ से बहुत प्यार है। शायद आप नियमित जल चढ़ाते हैं, नियमित शिवलिंग की पूजा करते हैं, घर में भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस तरीके से आपने कई लोटे जल अर्पित किए हैं और बहुत आनंद की अनुभूति की है। कुछ लोगों के लाइफ में एक टाइम पहले कुछ काम नहीं बन रहे हैं, फिर भी आप भक्ति में ना आनंद महसूस कर रहे हैं। आप एक दूर शिवलिंग में कहीं जाकर जल चढ़ा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया के सबसे खुश इंसान हो, जबकि कोई खुशी नहीं है, कोई काम नहीं बन रहे। तो ये स्थिति कुछ लोगों की लाइफ में आई होगी। तो ईश्वर कह रहे हैं, उसी वक्त मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिख दी, निर्धारित कर दी, जिसे अब कोई नहीं मिटा सकता, जिसे मैं तुम्हें भी नहीं मिटाने दूंगा। तुम्हारी बुद्धि को ऐसा कर दूंगा, तुम्हारे आसपास के लोगों को ऐसा कर दूंगा, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो उस वक्त में, दुख के टाइम में, जो भगवान की पूजा से आप एक आनंद की अनुभूति करते थे, रोते थे, और फिर आपको लगता था भगवान तू मेरा मैं तेरी, या तू मेरा मैं तेरा बच्चा हूँ। तो वो जो चीज़ थी ना, उससे आपके शनि ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, और फ्यूचर के लिए आपने जो भी भगवान से मांगा उस वक्त में, वो तय है, आपको मिलेगा। अगेन 9 नंबर आपको इस साल आपको ब्लेस्ड करने वाला है। 9 नंबर और 3 नंबर, गुरु और मंगल इस साल आपको बहुत ब्लेस्ड करने वाले हैं, क्योंकि आपने वासनाओं पर भी विजय प्राप्त कर ली। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गृहस्थ में रहते हुए भी एक तपस्वी की तरह रहते हैं। रूट चक्र आपका बैलेंस हो गया, जो कि बैलेंस होना बहुत मुश्किल होता है। तो राहु अब आपको भ्रमित कर ही नहीं सकते। चंद्रमा की डबल ब्लेसिंग से अब आप क्या होता है ना, चंद्रमा जब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो आदमी कल्पनाओं की ज़िंदगी में खो जाता है, और कहीं ना कहीं लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन आपका रूट चक्र बैलेंस होने से, आपके इन पवित्र कार्यों से, इन पवित्र भावों से, इस अध्यात्म में समर्पण से आपका जो चंद्रमा हाई लेवल का स्ट्रॉन्ग हो गया है, वही अब आप कुछ रचनाएं लिखने लग जाएंगे। आपकी जो कल्पनाएं हैं, हो सकता है कोई पुस्तक के रूप में, कोई कविता के रूप में आपको आगे बहुत नेम और फेम दे जाए। और इसमें बहुत पवित्रता है। ये सफ़ेद कमल कह रहा है इनोसेंस। नंबर 9 अगेन, आप जो पराक्रमी है ना, उसमें भी एक निश्चलता है आपके अंदर, अहंकार वाला पराक्रम नहीं है। तो ये भगवान को बहुत पसंद आ गया है। बस सब कुछ ईश्वर पर आपने सौंप दिया। कमल की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं, नील कमल, सफ़ेद कमल और नॉर्मल यहाँ पर गुलाबी कमल। ये कह रहा है आपको नारायण की और माँ लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, जिसके लिए भी ये रीडिंग है। मतलब रीडिंग इतनी सुंदर है कि आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 3 आपसे पहले ही कहा ना, डबल 3। यहाँ पर अगेन 9 नंबर और 3 नंबर बार बार बहुत ज़बरदस्त ब्लेस्ड करने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों के ये नंबर होंगे, नंबर 9 और नंबर 3। यहाँ पर गाइडेंस, गणेशा है ना, यहाँ पर सारे देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे देवी देवता हूँ मैं, डिस्कशन चल रहा है आपके श्रेष्ठ कर्मों की वजह से, किस तरीके से अगेन यहाँ पर थर्ड चक्रा और नीला रंग और शनिदेव की ब्लेसिंग, आपके कर्मा। कुछ लोगों को मोर दिख रहा होगा इस वक्त में, तो आपके टूटे हुए दिल की हीलिंग हो रही है। अगेन 3 नंबर और 6 नंबर, अगेन 9 नंबर।
इतनी सुंदर एनर्जी है ना, कुछ बात ऐसी होती कि हम उसे देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सुंदर एनर्जी जिनके साथ ये रीडिंग कनेक्ट हो रही है, बहुत अच्छा। अब आपको अपनी सुरक्षा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हवा में जिस तरीके से गणेशा को नाग ने कमर से लपेटा और ऊपर से फन के द्वारा, प्रोटेक्शन का ही कार्ड है, ठीक है। कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है, सारे गाइडेंस मिल गए हैं। और यहाँ पर आपके जो भी चंद्रमा की नेगेटिव एनर्जी थी वो आपकी लाइफ से हट गई है। उल्टा कार्ड आया है नंबर 7। अब आप प्यार और नफरत से ऊपर हो। पहले आप लोगों से बहुत प्यार करते थे या फिर किसी से बहुत नफरत करते, अब इन दोनों से आप ऊपर उठ चुके हैं। 46 नंबर 10 उल्टा कार्ड। जो भी आपके आसपास ब्लैकिश एनर्जीज थी, नंबर 10 की नेगेटिव एनर्जी थी, वो आपकी लाइफ से हट गई है। 3 चीज़ हट गए हैं। डिसीज़न लेना आप सीख गए हैं। अब आप केवल सोचेंगे नहीं, फटाफट निर्णय लेंगे, जिसकी वजह से अगेन 6 नंबर रिद्धि सिद्धि गणेशा के साथ अचीवमेंट, जिसकी वजह से अब आपकी उपलब्धियाँ, आप जैसे आपसे कहा ना, सब कुछ मिलेगा। बहुत लंबी रीडिंग हो गई है पर बहुत सुंदर थी। जिनके लिए भी एनर्जीज थी, देखिए अगर आप पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक उसी तरह ना, जैसे हम चुंबक के टुकड़े, आप चुंबक ले लीजिए और कुछ लोहे के टुकड़े रख दीजिए और कुछ कॉइन रख दीजिए। आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? आप चुंबक को कॉइन्स की तरफ ले जा रहे हैं तो बिना चिपकाए वो कॉइन्स को अट्रैक्ट कर लेगा। अगर आप लोहे के टुकड़े की तरफ ले जा रहे हैं तो वो लोहे के टुकड़े को ही अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव रीडिंग सुनने के बाद भी आप सोच रहे हैं नहीं मेरी लाइफ में कहाँ अच्छा होगा, ये होगा होगा, तो आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल मत कीजिए। पॉजिटिव एनर्जी के बाद पॉजिटिव चीज़ को सुनने के बाद आपके साथ चीज़ें मैच भी हो रही हैं, आप विजुलाइज कीजिए कि यस मेरे को नेम और फेम मिल रहा है, मेरी सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और उससे भी बड़ी बात मैं लोगों के लिए अच्छा सोच रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग। ये ज़रूर लिखिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता।